नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएच वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये बेहद ही खास वीडियो जो आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपके मन में बहुत डाउट थे कि कैसे सर हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग से पहले हमें क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल डेमो के रूप में देने जा रहा हूं। एक डेमो काउंसलिंग हम करेंगे और इसके माध्यम से जो है यानी कि मैं एक बच्चे की काउंसलिंग करूंगा और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और इसके माध्यम से आपके सारे डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल विजुअल वे में दूर हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो, उनको काउंसलिंग में सहायता मिल सके। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इस प्रोसेस के दौरान कोई भी पर्सनल क्वेरी आती है तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो तत्पर रहेगी और आपको रिप्लाई जो मिलेगा वो हमारे ऐप पे मिल पाएगा। आप ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अपना ऐप दिखा दे रहा हूं जो बिल्कुल अभी अभी बन के तैयार हुआ है नए कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आप शिक्षा वर्ल्ड सर्च करेंगे प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में तो आपको वो ऐप हमारा मिल जाएगा। SIKSHAWORLD, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, SIKSHAWORLD। और उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ऐप दिखेगा। ये ब्लैक कलर का देखिए लोगो ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस ऐप को और उसमें आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से आप हमारी टीम से भी जुड़ के अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए सीधा अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं www.bhuonline.in, जहां से आप अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। सबसे पहले हम आ गए साइट पे और जाएंगे काउंसलिंग पोर्टल 2020 की तरफ। काउंसलिंग पोर्टल 2020 में हम खोलेंगे ये काउंसलिंग पोर्टल क्लिक करके और देखिए इसके बाद ऑप्शन आता है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, यूजी लॉगिन और पीजी लॉगिन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने कोर्स को जानते होंगे कि यूजी में कौन है, पीजी में कौन है। फिर भी मैं बता देता हूं, बीए, बीएससी इन सारे कोर्सेज के बच्चे, बीकॉम ये यूजी के अंतर्गत आते हैं, एमए, एमएससी इनके बच्चे पीजी के अंतर्गत आते हैं। तो आप यूजी लॉगिन पे क्लिक करिए, जिनका पीजी है वो पीजी पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है साइन इन पे क्लिक। ये रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगा, उसमें आपको जाना है अपने ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरने वक्त प्रयोग किया था बीएचयू का, उसको प्रयोग करेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे और साइन इन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपकी काउंसलिंग पोर्टल आपके सामने खुल जाएगी। अब ये काउंसलिंग पोर्टल तभी आपके लिए वर्क करेगा जब यहां पे आपको कॉल लेटर गया होगा। जैसे इस बच्चे को बीए आर्ट्स के लिए कॉल लेटर जो है आ चुका है, तो हम लोग अभी आर्ट्स की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। अब जो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये कॉलम है ये आपके किसी काम का नहीं है। काउंसलिंग करते वक्त अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लें आराम से, लेकिन इन तीनों के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी। तो अब जो हमारा काम शुरू होगा वो प्रेफरेंस एंट्री से शुरू होगा। एक चीज देख लीजिए, काउंसलिंग शुरू करने से पहले मोड हमारा अनसेलेक्टेड है, डॉक्यूमेंट हमारा अनसेलेक्टेड है। ये सारा जो है वो बाद में, अभी जब मैं फील करूंगा काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ से कुछ जो है वो लिखाएगा। तो प्रेफरेंस एंट्री पर सबसे पहले क्लिक करना है। प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपने जिस कोर्स के लिए फॉर्म भरा है और जिसके लिए आपको कॉल लेटर गया है, अगर आपने कई कोर्सेज के लिए फॉर्म भरा है और आपको कॉल लेटर नहीं गया है तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपने कई कोर्सेज के लिए फॉर्म भरा और सारे कोर्सेज के लिए कॉल लेटर गया है तो भी आपको सारा दिखेगा। अभी इसके पास सिर्फ बीए आर्ट्स का आया है, हालांकि इस बच्चे की काउंसलिंग बीए सोशल के लिए भी आएगी, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ आर्ट्स का आया है तो हमें आर्ट्स का दिख रहा है। इस पे क्लिक करके हम जाएंगे गो वाले सेक्शन पे। जैसे ही गो पे क्लिक किया हमारे सामने खुल के आया काउंसलिंग मोड। अब हम ये ऑनलाइन चुने या ऑफलाइन चुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन बेहतर या ऑफलाइन बेहतर, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ऑनलाइन भी बेहतर है, ऑफलाइन भी बेहतर है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको जरूरत है स्टेप बाय स्टेप समझने की। फिर भी आपके मन में इच्छा है कि नहीं हम बनारस आके काउंसलिंग कराएंगे, तो आप बीएचयू आके भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। तो मैं चुनने जा रहा हूं ऑनलाइन काउंसलिंग। ये ऑनलाइन काउंसलिंग चुनने के बाद हमको फिल करना परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 12th में जो भी आपको मार्क्स मिला है उसका परसेंटेज फिल करना है। और एक बात का ध्यान देना है,
अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए आपकी कोई भी मार्क्स आई है, आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज मान लीजिए 1 डिजिट में आ रहा है। मान लीजिए हम अभी जो जिस बच्चे का फॉर्म आया 65.4% आया, तो 65.4 का मतलब है 65.40, उसके बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका मान लीजिए 65.02 आया, तो वो 02 ऑटोमेटिक 2 डेसिमल प्लेस हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मान लीजिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसके बाद जीरो पुट करके आप आगे बढ़ेंगे, तो 65.4 इसका परसेंट है। इसलिए हम फील करेंगे 65.40 ये हमने फील कर लिया और हम क्लिक करेंगे गो पे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, हमारा पोर्टल जो है वो इस चीज को अपलोड करने लगेगा। और देखिए, हमने चूंकि ऑनलाइन चूज किया था, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आया। एक तो आया मैंडेटरी, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और दूसरा हमारे पास आया ऑप्शनल का। अब यहां पे 1-2 चीज और है। ये देखिए, हमारे पास हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में क्या वर्क करेगा, हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक सेक्शन अगर आप हैं तो वो आपको देना है, और एनेक्सर 10 जो है ये आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये एनेक्सर 10 क्या है, ये देखिए, इसमें आपने लिखा हुआ है कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहा हूं और मैं अपनी जानकारी में सारे डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कर रहा हूं वो सही है। जब ऐसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएं कि फेस टू फेस बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग से आप मिलेंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, यानी कि आप अगर तेज बनने की कोशिश किए, क्रांतिकारी बनने की कोशिश किए और अपना परसेंटेज बढ़ा घटा दिए, तो उस स्थिति में आपका एडमिशन सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए कृपया क्रांतिकारी ना बने, जो ओरिजिनल आपके डेटा हैं केवल वही डेटा को इसमें फीड करें, कोई भी एडिटिंग का प्रयोग जो है वो ना करें। एक तरह से यही इसका मतलब है। और ये एनेक्सर 10 आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जाएंगे कहीं साइबर कैफे में, प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद भर देंगे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, रेसिडेंस यानी आपका घर कहाँ है ये शॉर्ट में लिख दीजिएगा, मोहल्ला, जिले का नाम, उसके बाद एज लिख दीजिएगा, 19 साल, 20 साल, 18 साल, जो भी आपकी एज है। और उसके बाद आप डेट दीजिएगा, जिस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है आप वो डेट डाल दीजिएगा। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म के हिसाब से अगर वो डेट हम फिल करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यानी अगर आपकी काउंसलिंग 23 को है तो 23 वाली डेट डाल दीजिए, अगर 24 को है तो 24 वाली डेट डाल दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ प्लेस में बीएचयू ऑलरेडी इन्होंने फिल कर रखा है तो आपको फिल नहीं करना है। डेट यहाँ फिर डालिए, नेम, यूईटी पीईटी रोल नंबर, जो भी आपका यूईटी रोल नंबर है वो डालिए। कोर्स, बीए आर्ट्स की ये काउंसलिंग हो रही है तो बीए आर्ट्स लिखेंगे, बीए सोशल साइंस की होगी तो बीए सोशल लिखेंगे, बीएससी मैथ की होगी तो बीएससी मैथ लिखेंगे। और फैकल्टी और डिपार्टमेंट आपका, फैकल्टी आपका हो जाएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और अगर सोशल साइंस की काउंसलिंग होगी तो कर देंगे फैकल्टी ऑफ सोशल। तो अभी हम कर रहे हैं आर्ट्स की, ठीक ना, तो इसको प्रिंट आउट कर लेंगे और इसको कट चलिए हम कर देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। चूंकि इस बच्चे का फॉर्म जो है वो ईडब्ल्यूएस से भरा गया है, इसीलिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सेक्शन बना है। अगर आपने ओबीसी से भरा होगा तो आप में ओबीसी बन जाएगा, अगर आप जनरल से भरे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरह एससी एसटी से भरा होगा तो आपके लिए अलग कॉलम बनेगा, ठीक ना। तो ये सारा डिटेल जो है आप ध्यान रखिएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, यानी आपको अपलोड करना ही करना है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास विकल्प है वो है ऑप्शनल। हम चाहें तो अभी दे सकते हैं, मेरा मन अभी नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो हम बाद में देंगे। और इसके लिए एक अंडरटेकिंग भरेंगे। अंडरटेकिंग क्या है, टीसी, कई लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए होंगे तो अभी वो टीसी नहीं निकाले होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक हमारा एडमिशन बीएचयू में नहीं हो जाएगा हम अपने टीसी को सबमिट नहीं करेंगे। आप चाहे तो टीसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग, रेजिडेंट, डोजियर फॉर्म, इन सब के लिए बस और बस जो है एक अंडरटेकिंग दे दें। अंडरटेकिंग के लिए भी आपको करना है डाउनलोड अंडरटेकिंग पे क्लिक, और यहां देखिए आपके सामने आ जाएगा अंडरटेकिंग। उसी तरह से उसमें लिखा हुआ है आई, अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे या माताजी का नाम लिखेंगे, रेसिडेंट ऑफ, उसके बाद आपको डालना है इसमें एज, अपनी जो भी आपकी एज है, दिस
उसके बाद जो है आप अपना डेट, इसमें डेट डाल दीजिए जो मैंने आपको बताया, जिस डेट में आपकी काउंसलिंग हो रही है। और सर्टिफिकेट इनकम, इसमें कुछ नहीं लिखना है, अगर चाहे तो उसको टिक कर दे, नहीं चाहे तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या लिख दीजिए कि मैं टीसी नहीं दे रहा हूं, सीसी नहीं दे रहा हूं, माइग्रेशन नहीं दे रहा हूं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। ये इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने काउंसलिंग डेट के बाद यानी एडमिशन के बाद विद इन 1 मंथ जो है आपको सबमिट कर दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके एडमिशन कैंसिल बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, या हो सकता है 2-4-5 दिन का आपको टाइम रिक्वेस्ट पे दे भी दे। अब उसमें फिर आप रोल नंबर, यूईटी, कोर्स, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर अपना सब कुछ डाल देंगे। इतने समझदार अब आप हो चुके हैं। तो फिर हम इसको कट करते हैं। इसको भी वही करिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और प्रिंट आउट करवा के उसको अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए आप जेपीईजी फॉर्मेट में कर लीजिएगा, अच्छे से स्कैन करिएगा और इस तरीके से स्कैन करिएगा कि सारा विजुअल हो। अगर आपके मोबाइल की कैमरा अच्छी नहीं है तो साइबर कैफे वाले से स्कैन करवा लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में, उसके बाद अपलोड करिएगा अच्छे से क्रॉप वगैरह करके। ऐसा नहीं कि नाम नहीं दिख रहा है तो किसी के पिताजी का नाम नहीं दिख रहा है, किसी का रोल नंबर नहीं दिख रहा है, ये सब गड़बड़ी मत करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। और ये देखिए सिर्फ लिखा हुआ है प्लीज अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक ना। मैक्सिमम जेपीजी का जो रीडेबल साइज होना चाहिए वो 2 MB का, इतना नहीं क्रांति करना है कि 20 MB का साइज बना देंगे। तो हम चलिए अपलोड कर लेते हैं। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लिया है। आप भी एक फाइल में बना के उसमें इसी तरह लिख लीजिएगा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ईडब्ल्यूएस या एनएक्जेट 10। एनएक्जेट 10 तो सबको करना है। तो आइए अब हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। एक बहुत ही सख्त हिदायत निर्देश ये समझ लीजिए कि आप ये सारे प्रोसेस कंप्यूटर पे पूरी करने का प्रयास करिएगा। मोबाइल पे किसी भी समय कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगल बगल किसी से, पड़ोसी से, दोस्त से उधार ले लीजिए घंटे के लिए, या साइबर कैफे चले जाइए और उसके बाद ही अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो हमने अपने फोल्डर डॉक्यूमेंट्स नाम से बना लिया है पहले ही, और उसमें अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या चूज किया है, मार्क्स 10th का मार्कशीट यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये देखिए 10th की मार्कशीट हमने ऑलरेडी अपनी बना के रखी है। इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक अपलोड होने लगा, ये अपलोडेड हो गया, लिख दिया यहाँ पे अपलोडेड। इसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट हम क्लिक कर रहे हैं, चूज फाइल आ गया, इस पे 12th वाले पे क्लिक किए, मार्कशीट ओपन पे क्लिक किए और यहाँ फिर अपलोड पे क्लिक कर दिए। ये हमारा फिर अपलोड होने लगा। इसको अपलोड करने में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिएगा कि 10th में 12th, 12th में 10th, ये सब गड़बड़ मत करिएगा, पहले से लिख के रखिएगा। इसी तरह अब हमको नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में हमने अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम जो है वो अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास मान लीजिए रिसेंट नहीं है, ये फाइल चूज नहीं हुआ है, देखिए हमको फिर से फाइल चूज करना पड़ेगा। ये हम कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चूज, ओपन, ये लिखा गया, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ये फाइल फिर हमारा अपलोड हो गया। इसके साथ ही एनएक्जेट 10 जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, उस पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। ये आपको करके रखना है पहले से, तब ये प्रोसेस करिएगा। एनएक्जेट 10 का और इसका ऑप्शनल में जो इस दोनों की मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा कि ऐसा ना हो कि आप बाद में परेशान हो, तो इसको डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एनएक्जेट 10 हमने रखा है तो हमने इसमें लिख के रखा है एनएक्जेट 10। मैं देखिए इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं मैंने कैसे इसको भरा है। पहले एक बार ये देख लीजिए आप, ये एनएक्जेट 10 हमने भर के रखा है, नाम वगैरह सब कुछ इसमें, और इस तरीके से फिल कर लिया है। तो आप इस तरीके से इसको फिल कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको दिखा दिया, देखिए जिस बच्चे की काउंसलिंग हो रही है उसका नाम, पिताजी का नाम, डेट, सब हमने ये फिल किया। यहाँ पे हमने डेट छोड़ दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। फिर से इसको डिलीट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ एक ही बार में कंप्लीट करने की पूरी प्रोसेस करिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ से हम करेंगे ओपन पे सीधा क्लिक, तो ये हमारा यहाँ आ गया। और इसको कर देते हैं अपलोड। तो ये चारों फाइल मैंडेटरी है जिसको कि हमने अपलोड कर दिया और ये अपलोड डॉक्यूमेंट में दिख रहा है। इसके बाद हम चलेंगे ऑप्शनल की तरफ। तो ऑप्शनल हमको कुछ नहीं देना है, आप भी परेशान मत होइए, नहीं हम आज ही टीसी दे देंगे, आज ही माइग्रेशन दे देंगे, इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन पहले ले लेंगे।
सबको उतना ही टाइम मिलना है, टाइम वगैरह से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं टीसी माइग्रेशन सब देने की, झंझट से बचेंगे हम, सीधा अंडरटेकिंग देंगे। हाँ भैया एडमिशन जब हमारा हो जाएगा तो हम आपको ये सब चीज़ दे देंगे, और अंडरटेकिंग हमने करके रखा है। अंडरटेकिंग पे क्लिक किए, ये भी देख लीजिए एक बार, आपके मन में इच्छा होगी कि सर इसको भी दिखा दें, तो ये भी आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें डेट ये डाल दिया है। तो ये सारा हमारा जो है कंप्लीट कर लेंगे, पहले प्रोसेस को प्रिंट आउट करके उस पर लिख लेंगे, फिर उसकी कॉपी बना लेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे तो सीधा हमारा हो गया एनेक्जर, यहाँ आ गया, अपलोड कर दिए ये अंडरटेकिंग वाला फाइल, ठीक ना। तो ये प्रोसेस देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट। अब हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पे, तो ये हो गया प्रोसीड। अब प्रोसीड करते ही आपका आ जाएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का तरीका। अब इसमें आपको जाना है सेलेक्ट टाइप, आपको रेगुलर और पेड दोनों के लिए गया है काउंसलिंग। अगर सिर्फ पेड के लिए जाएगा तो सिर्फ पेड दिखेगा, सिर्फ रेगुलर के लिए गया है तो रेगुलर दिखेगा। हालांकि दोनों के लिए, जिनको रेगुलर के लिए जाएगा उनको पेड के लिए ऑटोमेटिक जाएगा ही जाएगा। तो रेगुलर प्लस पेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे गो पे। अब जैसे ही गो पे क्लिक किए, ये देखिए हमारे सामने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो है ये खुल के आ गया। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म यानी क्या हुआ, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन, कि हमको पढ़ना क्या है, हमने जिस हिसाब से मार्क्स लाया है उस हिसाब से हमको कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है, तो यही प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है। और इसमें आपको सब्जेक्ट के समूह होते हैं। ये जो पहला सब्जेक्ट है ये आपका होता है ऑनर्स पेपर, और जो बगल में दो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये होता है आपका कोर पेपर। ऑनर्स पेपर वो पेपर है जो आपका मेन सब्जेक्ट है और आपको तीनों साल ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ना है, और कोर पेपर वो पेपर होता है जो 2 साल के बाद उससे आपका पीछा छूट जाता है। यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो है ऑनर्स पेपर, और जो 2 और एक्स्ट्रा है वो है कोर पेपर, ठीक ना। अब इसमें आपको समझना है कुछ एब्रिविएशन को। एब्रिविएशन क्या इसमें लिखा है, एफएमसी। एफएमसी का मतलब क्या होता है, एफएमसी का मतलब है फैकल्टी इन मेन कैंपस। तो अब ये चूंकि मेरे पास सिर्फ बॉयज की, अभी मैं किसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ, एक लड़के का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो एमएमबी तो दिखेगा नहीं। गर्ल्स वाली में हो सकता है एमएमबी भी दिखे। अभी हालांकि मैंने किसी भी गर्ल्स कैंडिडेट का पोर्टल नहीं खोला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसमें आपको एमएमबी दिखेगा। तो अब मान लीजिए आप क्या करेंगे, हमको एफएमसी में नहीं पढ़ना है। कई ऐसे लड़कियां होती हैं जो एफएमसी में नहीं पढ़ना चाहती हैं, एमएमबी में पढ़ना चाहती हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस में एमएमबी को ऊपर कर दीजिएगा और एफएमसी को नीचे कर दीजिएगा। लेकिन इस बार ये कंपलसरी कर दिया है बीएचयू ने कि आपको सारे प्रेफरेंस जो हैं वो भरने हैं, तो आप सारा प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। इसमें कितना प्रेफरेंस दिया है, ये दिया है 117 प्रेफरेंस, ये सब आपको भरना पड़ेगा। अब कुछ एब्रिविएशन को भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं, देखिए हम पहले लिखा हुआ मार्क्स हमारा जो है हॉस्टल का कंपोजिट इंडेक्स अभी नहीं बनाया है, क्योंकि आपसे भी पूछा ही नहीं है आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं। तो कोई ऐसा नहीं होगा जो करेगा नो। तो कह रहा है आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो कर दीजिए हाँ भैया हमको बिल्कुल चाहिए हॉस्टल, आप दे नहीं रहे हैं इसलिए हम ले नहीं रहे हैं, आप दीजिए हम लेंगे, तो हम कर दिए यस। उसके बाद क्या कह रहा है, टू नो फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशंस यूज्ड ऑन दिस पेज। इस पेज में जितना ही लिखा है ना पगला की तरह, एफएमसी, जेपी, एचओए, टीटीएम, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ बताया है। तो इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक हियर, कितना आसान है, खुल जा रहा है। अब देखिए लोकेशन, अभी मैं ये समझा ही रहा था आपको, एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी इन द मेन कैंपस। इसी तरह डीएमसी का मतलब होता है डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस। डीएमसी पीजी वालों के लिए होता है, यूजी वालों के लिए नहीं है। अब उसके बाद इसमें है एमएमवी यानी महिला महाविद्यालय। उसी तरह से अगर एफिलिएटेड वालों का होगा तो डीएवी, हालांकि अभी तो एफिलिएटेड के लिए काउंसलिंग गई नहीं है तो वो दिख नहीं रहा है पोर्टल पे, लेकिन एफएमसी और एमएमवी दोनों दिख रहा होगा। एमएमवी जो है वो फैकल्टी इन मेन कैंपस में ही स्थित है। इसके बाद आपको कुछ और एब्रिविएशन सीखने हैं, जैसे सोशल साइंस का आप जब भरेंगे तो इको का मतलब होगा इकोनॉमिक्स, हर जगह वही मतलब होगा। HIS का मतलब हिस्ट्री। अब चूंकि आर्ट्स वाला भरे तो आर्ट्स वाला देख लेते हैं जरा। AIH का मतलब लिखा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये सब्जेक्ट का नाम है। उसी तरह लिखा है GEO का मतलब ज्योग्राफी, FRN का मतलब फ्रेंच, ENG का मतलब इंग्लिश। तो आप अभी कमोबेश समझ चुके होंगे कि आपको ये पूरा पढ़ के समझना है एक एक चीज को कि किसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा सारा सब्जेक्ट। अब क्या है इसमें, जो आप 1 नंबर प्रेफरेंस पे डालेंगे, ठीक ना, अगर आपकी मेरिट है, मान लीजिए हमने 240 ले आया है, हमारी संभावना है कि हमको सब सब्जेक्ट मिल सकता है 240 तक में, तो ज्योग्राफी डालेंगे तो ज्योग्राफी मिल जाएगा।
अगर हम AISC डालेंगे तो AISC मिल जाएगा, नेपाली ऑनर्स डाल देंगे तो नेपाली मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि इतने सब्जेक्ट पे ये मार्क्स मिलेगा, नहीं, हमारे मन के ऊपर है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन ये सभी कैंडिडेट से पूछा जाता है और कंप्यूटर पे उनके मार्क्स के हिसाब से मैच किया जाता है। मान लीजिए अगर सारे कैंडिडेट ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर दें तो जो टॉप होंगे उनको सिर्फ ज्योग्राफी देगा, सारे कैंडिडेट नेपाली के लिए अप्लाई कर दें तो जो टॉप पे उनको सिर्फ पहले नेपाली देगा। तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट के प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करिएगा और सारा फिल करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। मान लीजिए हमको मन है कि हम ज्योग्राफी पढ़ें, सबसे ज़्यादा हमारी क्या इच्छा है ज्योग्राफी पढ़ने की, तो हम गए, देखिए 47 नंबर पे हमको दिख रहा है ज्योग्राफी, इंग्लिश, AISC, तीनों सब्जेक्ट अच्छा है। ज्योग्राफी भी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी मिल गया और एक AIH यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी भी मिल गया। तो इसको हम ले लिए, 47 नंबर लिए, जैसे चूज के यहाँ 1 नंबर पर दिख गया कि हमारी जो प्रबल इच्छा पढ़ने की क्या है वो ये सब्जेक्ट है, तो दीजिए हमको। अब मिलेगा तभी जब मार्क्स होगा। अब 2 नंबर में फिर चुन लिए, 3 नंबर चुन लिए, 4 नंबर ज्योग्राफी ऑनर्स वाले, सारे सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोर में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिएगा नेपाली, पाली, इस तरीका का जो आपको पढ़ने में मन ही ना लगे। ये हम मान लीजिए ऐसे ही रेंडमली भर रहे हैं, तो भर लिए, ये हमको सारा ज्योग्राफी वाला आप दीजिए। उसके बाद हमको ज्योग्राफी के बाद जो हमको पढ़ने का मन है AISC, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, तो अब यहाँ AISC से लेंगे। आप चाहे तो कॉम्बिनेशन को इधर उधर भी कर सकते हैं, 1 नंबर पे ज्योग्राफी, 2 पे AISC। ऐसा नहीं कि सब ज्योग्राफी एक ही साथ रखना है, सब AISC एक ही साथ रखना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है या कोई बाध्यता आपके साथ नहीं है। आप जिसको प्रेफरेंस में डालेंगे वो मिलेगा। मान लीजिए आपके मार्क्स के हिसाब से आपको 10वां नंबर प्रेफरेंस मिल रहा है, 10 नंबर पे AISC इंग्लिश ज्योग्राफी, वो मिल जाएगा आपको। अगर मार्क्स अच्छा है आपका और तो मान लीजिए 5वां नंबर मिल रहा है तो वो मिल जाएगा। टॉपर रैंक में है तो 1 नंबर मिल जाएगा। जिस हिसाब से मार्क्स होगा उस हिसाब से मिलेगा और आपको सारा भरना है। मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट मन का नहीं मिल रहा है, नेपाली ऑनर्स मिल रहा है, उस मार्क्स पे नहीं एडमिशन लेना है, क्विट कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, पेमेंट नहीं करेंगे एडमिशन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी जबरदस्ती BHU वाले आपके घर पुलिस भेज देंगे, नहीं नहीं तुम तो भर दिए थे प्रेफरेंस एंट्री, काहे नहीं ले रहे हो एडमिशन भाई, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबको भर दीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद सारा भरिएगा। आँख कान बंद करके मत भरिएगा जैसे हम भर रहे हैं, क्योंकि हम इसको रीसेट कर लेंगे बाद में। आप भी मत सोचिएगा रीसेट, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले, हर बार नहीं मिलता है ऑप्शन। अब अभी क्या, चूंकि मैं आपके साथ ही भर रहा हूँ तो मुझे पता है नहीं, मान लीजिए कुछ हो भी गया ऊपर नीचे तो हम अपना करवा लेंगे, आप नहीं करवा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक ना। तो अब ये चलिए आप भी करवा लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कोई जुगाड़ है, आप भी करवाएंगे, एप्लीकेशन देना पड़ेगा यहाँ बनारस आके। हम बनारस में इसीलिए हो जाएगा, एप्लीकेशन वगैरह दे के बहुत चप्पल उसमें घिसना पड़ता है, ठीक ना। तो अब हम चूज कर लेना अपने हिसाब से कि हमको ये प्रेफरेंस दीजिए, बहुत देर हमको झेला रहा है ये। चलिए हम सब भर ले रहे हैं, आँख कान बंद किए। आपको यह काम नहीं करना है, आँख कान बंद करके सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लीजिएगा, चूज करते जाइएगा और लैपटॉप के माध्यम से भरिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। मोबाइल से बहुत कम प्रयास करिएगा, यानी प्रयास नहीं करिएगा, बहुत कम का मतलब ये है हम चूज कर लिए, हमको ये सब्जेक्ट जो है 2 पढ़ने के लिए, ठीक ना। सब भरना है, आप भले ही नहीं पढ़ें लेकिन भरना आपको सब पड़ेगा, ये यही कह रहा है BHU। लीजिए हम बिल्कुल इसकी बात को मानेंगे, 117 के 117 कॉम्बिनेशन को भर देंगे, बहुत क्रांतिकारी। नेक्स्ट पे जाओ भाई, 37, आगे बढ़ो, तुम फील हो जाओ। जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे इधर क्रांतिकारी हमारा आगे बढ़ता रहेगा। ये हो गई हमारी क्रांति पूरी। हमने BHU के द्वारा कहे गए सारे निर्देशों का पालन कर दिया और 117 का 117 प्रेफरेंस जो है वो भर दिया। 117 में उर्दू डाल दिए हैं, उर्दू PHI हिंदी। मान लीजिए आपका लोएस्ट मार्क्स है तो हो सकता है 117 नंबर ही प्रेफरेंस मिले, पढ़ने का मन नहीं है तो क्विट करेंगे एडमिशन, ठीक, पेमेंट नहीं करेंगे एडमिशन नहीं होगा। अब आपको लैंग्वेज भी चूज करना है कि आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। तो जो कोर वाला है वो तो नहीं मिलेगा, हालांकि लैंग्वेज उनके बाद में भी चेंज होता है, लेकिन भर दीजिए आप, मान लीजिए अपनी इच्छा अनुसार भर दीजिए। एक पे हमको फ्रेंच रखना है, फ्रेंच रख देंगे, हमारा मन है फ्रेंच पढ़ेंगे हम, बहुत क्रांतिकारी हैं। 2 हम मराठी सीख ले रहे हैं, चलिए 2 नंबर पे मराठी सीख ले रहे हैं। 3 नंबर पे अरेबिक भी सीख लेते हैं, हाँ भाई सीखने में क्या जा रहा है। 4 पे हम रसियन, खोलो 4 जल्दी जल्दी। 5 पे हमको उर्दू सीखना है, हमारा मन है उर्दू में शायरी करेंगे इम्प्रेस करने के लिए। 6ठे में बंगाली सीख लिए, हाँ ये भी बहुत काम आता है। 7वें में जर्मन, ये बहुत कम काम का है। 8वें में नेपाली। कहाँ जा रहे हो भाई,
8 नंबर दबाना है हमको। 8 में नेपाली, 9 में संस्कृत, ये देववाणी है, इसमें मंत्र वगैरह सीख लेंगे तो आपको गांव में सब बहुत ज्ञानी समझेगा। 10वें में चाइनीज, हालांकि बहुत खतरनाक भाषा है। 11वें में हिंदी डाल दिए, हिंदी मातृभूमि की हमारी भाषा। 12वें में पाली, 12वें में पाली। 13वें में तमिल, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक। 14वें में इंग्लिश, अंग्रेजों की भाषा, जिसको हम लोग दिन में 3 बार रोज जो है इसकी इज्जत करते हैं। 15वें में जापानीज, 16वें में पर्सियन, 17वें में तेलुगु। बेचारा तेलुगु सबसे नीचे चला गया। तो ये हमने भर दिया कॉम्बिनेशन। अब इसको हम करेंगे अपने हिसाब से सेव। चलिए भैया सेव पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा काम हो गया शुरू, रोटेट कर रहा है और ये सेव हो गया, हमारे सामने खुल के आ गया कि हम ये सारा सब्जेक्ट जो है पढ़ने वाले हैं। चाहे तो इसको प्रिंट करके रख लीजिए, कोई ज़रूरत हालांकि है नहीं। ये प्रोसेस करने के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है अब आगे, तो अब आप चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब ये डैशबोर्ड पे आपको देखिए दिखेगा सारा कुछ। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक किए दिख गया हमको कि हमने कैसे चुना है, ऑनलाइन चुना है। कैसे चुना है, ऑफलाइन भी चुनेंगे तो प्रेफरेंस एंट्री भरना होगा, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन आपको नहीं आएगा, ठीक ना। डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट, प्रेफरेंस एंट्री कंप्लीट। अब क्या होगा, ये आपका जिस दिन काउंसलिंग होगा उस दिन ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको भर नहीं सकते हैं। 5 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, तो उसी दरमियान भरिएगा। जिस दिन से ये इशू हुआ है उसके बाद बाय रूल ये कह रहे हैं कि 5 दिन तक आप जो है ये भर सकते हैं। तो जब से आपको इशू किया गया है कॉल लेटर, उसके 5 दिन के अंदर प्रयास करिएगा भर लेने का। और उसके बाद जब ये लॉक हो जाएगा तो आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार चलिए हम देखते हैं एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है क्या हमको। प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, हाँ ये हमको दे रहा ऑप्शन। लेकिन अब हमको ये नहीं पूछ रहा है कि हमको ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन, क्योंकि हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट भी गड़बड़ आप कर देते हैं तो फिर से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये मौका यहाँ मिल रहा है। और प्रोसीड पे अगर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टाइप, ये देखिए डैशबोर्ड। अच्छा एक बार थोड़ा सा हम देख लें, गो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। टाइप आया पेड सीट फॉर मेन कैंपस, ओके गो किए तो ये हमारे सामने खुल के आ गया। यहाँ एडिट उडिट का ऑप्शन देखिए नहीं दिया जो हमने आपको। अच्छा रीसेट का ऑप्शन दे रहा है ये, रीसेट, हाँ आप चाहें तो रीसेट भी क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट का भी इन्होंने इस बार ऑप्शन आपके लिए ओपन करके रखा है। लेकिन एक बार जो मोड चुन लेंगे वो चेंज नहीं होगा। हॉस्टल इसको यस कर दे रहे हैं क्योंकि भाई हम रीसेट कर दिए इसको, ठीक, सेव कर दे रहे हैं। और इतना करने के साथ ही आपकी हो जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट। आपके मन में था जितना द्वंद्व उसको हमने कर दिया है समाप्त। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक डेमो काउंसलिंग। ऑफलाइन में भी आएंगे तो ये भर के आइएगा, यहाँ आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिखा है वो लेकर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा में फोटो ले लीजिएगा स्माइल करते हुए, अगर यहाँ हो सकता है ज़रूरत पड़े। हालांकि लिखा नहीं है इस बार इन्होंने, लेकिन लेते आइएगा अपनी तरफ से, पहले आज तक यूज हुआ है, हो सकता है उस समय मांग ले तो आपको जाना पड़ेगा खिंचवाने के लिए। तो ये आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दी। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का वीडियो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने अपलोड नहीं किया है। और BHU वर्ल्ड आज सुबह सुबह आपके सारे मन के डाउट क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर अपनी बात को रखिएगा हमारे चैनल के बारे में कि आपको चैनल कैसा लगता है। कोई भी डाउट है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए शिक्षा वर्ल्ड का ऐप, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हमसे आप ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई आपके मन में क्वेरी है तो @world BHU, जो कि BHU वर्ल्ड का ट्विटर अकाउंट है। और मुझसे जुड़ने के लिए @सूरज BHU वर्ल्ड, यहाँ भी आप अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी हुई समाप्त। आपके मन में और कोई क्वेरी है तो ट्विटर पे पूछिए, उसके बाद हम और वीडियोस बनाएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और अपने सारे टेंशन BHU वर्ल्ड को देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।